कैसे हो दोस्तों। मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह मास्टरमाइंड ट्राइब की तरफ से आप सभी का दिमाग खोल चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज तक आप ये जान चुके हो मास्टरमाइंड ट्राइब की क्लासेस को अटेंड करने के बाद कि सेल्फ अफर्मेशंस का हमारे जीवन में क्या रोल होता है। आज हम जानेंगे कि सेल्फ अफर्मेशंस कैसे कार्य करती हैं और हम जानेंगे द मैजिकल पावर्स इनसाइड अस, यानी कि अपने अंदर की जादुई ताकतें, उन 3 शब्दों से जिनकी वजह से जिनको यूज़ करके हम अपने अंदर की ताकतों को जागृत करने के बाद अपने जीवन को बहुत ही सुखमयी बना सकते हैं। तो चलिए प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं दोस्तों एक सवाल से कि क्या होगा अगर हम अपना पाँव जो है वो कीचड़ में रख देंगे। तो आप कहोगे कि होगा क्या, हम और हमारे कपड़े ही तो ख़राब होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अब दूसरा सवाल है व्हाट वुड हैपन इफ़ यू पुट योर हैंड्स ऑन फायर, कि अगर आप अपना हाथ आग में रख दोगे तो क्या होगा। अब आप कहोगे कि होगा क्या, हमारा हाथ जलेगा और क्या। तीसरा सवाल है दोस्तों व्हाट वुड हैपन इफ़ वी रिटर्न फ्रॉम अ ब्यूटीफुल गार्डन, कि जब हम एक गार्डन से घूमकर वापस आएंगे तो क्या होगा। तो आप कहोगे होगा क्या, हम में से अच्छी खुशबू ही आ पाएगी और क्या। बिल्कुल आपने सही कहा है। ये नेचर का लॉ है दोस्तों कि हम जिस चीज़ के साथ नाता जोड़ते हैं, चाहे वो चीज़ अच्छी है या बुरी है, उसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी में हमेशा आता ही है। अगर हम कीचड़ में पाँव रखते हैं तो गंदगी मिलेगी, आग में हाथ रखते हैं तो हम जलेंगे, अगर हम दोस्तों गार्डन से वापस आते हैं तो हम में से खुशबू ही आएगी। तो चलिए, अगर आप ऊपर दिए गए विचार के साथ सहमत हैं तो अब हम प्रकृति के सिद्धांत को समझते हैं। द लॉ ऑफ नेचर टेल्स दैट, प्रकृति का सिद्धांत है कि जब हम मृत हो जाते हैं तो अगर हमें ना दफनाया जाए, ना ही हमें अग्नि भेंट किया जाए, तो भी जो हमारी बॉडी है वो अपने आप ख़त्म हो जाती है। वो कैसे ख़त्म होती है कि हम दोस्तों 5 तत्वों के बने हुए हैं, पृथ्वी, अग्नि, पानी, वायु और आकाश। जो पृथ्वी है ये पृथ्वी में मिल जाती है, जो अग्नि है ये अग्नि में मिल जाती है, जो पानी है ये पानी में मिल जाता है, जो वायु है वो वायु में मिल जाती है, जो आकाश है दोस्तों हमारी आवाज़ है वो आकाश में मिल जाती है। इस वजह से सभी तत्व जब अपने मूल रूप में मिल जाते हैं तो हमारी जो डेड बॉडी है वो अपने आप ख़त्म हो जाती है। बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती, हम में एक छठा तत्व होता है दोस्तों, वो होता है जीव। अब ये जीव क्या होता है दोस्तों, जीव होती है जीवात्मा, जहाँ इसे हम एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। इसका जो मूल स्वरूप है, जैसे पानी का पानी और पृथ्वी का पृथ्वी है, जीवात्मा का एनर्जी का जो मूल स्वरूप है वो है ब्रह्मांड। इसी प्रकार जो जीवात्मा और एनर्जी निराकार होती है, ऐसे ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये भी निराकार होता है और इसमें जो विचार हैं वो भी निराकार होते हैं। वो भी जब दोस्तों डीकम्पोज होते हैं तो वो भी कहाँ पर जाते हैं, ब्रह्मांड में। तो जैसे हमारे विचार ब्रह्मांड में चले जाते हैं, वैसे ही दुनिया में आज तक जितने भी इंसान हुए हैं, वो चाहे पॉजिटिव हुए हैं या नेगेटिव हुए हैं, उन सभी के जो विचार हैं वो कहाँ पर हैं दोस्तों, वो ब्रह्मांड में स्टोर हो रखे हैं, वो ब्रह्मांड में ही लटके रहते हैं। एंड नाउ एन इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड, अब एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है जो आप समझ भी नहीं सकते, जो आप जान भी नहीं सकते, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, कि जब हम कहते हैं कि वो बहुत घटिया इंसान है, हम कहते हैं वो बहुत मतलबी इंसान है, हम कहते हैं वो बहुत कमीना इंसान है, तो इससे होता क्या है जो ब्रह्मांड के नेगेटिव नकारात्मक विचार होते हैं वो ट्रैवल करके हमारे दिमाग में आ जाते हैं। और क्योंकि वो नेगेटिव हैं, जैसे हम मड में पैर रखते थे तो वो कीचड़ से गंदा ही होता था, इसी प्रकार से जो नकारात्मक विचार हैं वो आपके दिमाग को गंदा करते हैं, तो आपका जो जीवन है वो दुखमयी हो जाता है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे होता है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि जब हमें भूख लगती है तो क्या होता है, हम बाहर की जो पृथ्वी है, यानी भूख लगती है तो हम पृथ्वी से अपनी भूख मिटाते हैं, यानी बाहर से हम खाना ढूंढते हैं। जब हमें सर्दी लगती है तो बाहर जो अग्नि का तत्व है उससे ही हम सर्दी को दूर करते हैं। जब हमें प्यास लगती है तो बाहर जो ब्रह्मांड में बहुत बड़ा पानी का स्रोत है उससे ही हमारी प्यास बुझाई जा सकती है। जब हमें सांसों की कमी होती है तो बाहर जो हवा का रूप है उससे हम सांस लेते हैं। इसी प्रकार जब हम में आवाज़ की कमी होती है तो हम आकाश से आवाज़ का तत्व लेते हैं। इसी प्रकार अगर मैं आपको कहूँ कि दोस्तों जो हमारे विचार हैं, जब भी हमें उन विचारों की कमी या जब भी हम जो विचार अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं वो कहीं और से नहीं बल्कि वो ब्रह्मांड से ही हमारी तरफ आते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम माइंड के फंक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं कि माइंड कैसे काम करता है।
तो हमारा जो ब्रेन है दोस्तों ये होता है एक रेडियो की तरह। जैसे आपने पहले देखा है कि रेडियो के साइड में एक नॉब होता था घुमाने के लिए, जिसको हम अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर ट्यून कर कर चाहे गानों की ज़रूरत थी तो गाने सुन लेते थे, कभी हमें भजन की ज़रूरत थी तो हम भजन सुन लेते थे, कभी न्यूज़ की ज़रूरत थी तो हम न्यूज़ सुन पाते थे। इसी प्रकार से हमारा जो ब्रेन है ये एक रेडियो की तरह होता है, और इसका ये जो साइड में नॉब है घुमाने वाला ट्यूनर, ये होते हैं हमारे विचार। यानी अगर हम अपने विचारों से अपने रेडियो जैसे ब्रेन को ट्यून करते हैं तो वो वैसे ही सिग्नल, जिन सिग्नल से हम इन्हें ट्यून करते हैं वो वैसे ही सिग्नल अपनी तरफ खींच पाएगा। कहाँ से? ब्रह्मांड से। तो दोस्तों फंक्शन ऑफ माइंड को समझते हुए आइए हम समझते हैं कि जब हम कहते हैं कि वो बहुत घटिया इंसान है, वो बहुत मतलबी इंसान है, वो बहुत कमीना इंसान है, इसका मतलब है कि इन विचारों से हम अपने ब्रेन को ट्यून कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसे ही जो नेगेटिव विचार हैं वो अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है ब्रह्मांड से, जो कि बहुत ही बहुतात में आपके दिमाग में आ जाते हैं और आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल पैदा कर देते हैं। क्योंकि हमने जाना था कि जब हम आग में हाथ देते हैं तो क्या होता है, हमारा हाथ ही जलता है। तो नेगेटिव विचार आकर क्या करेंगे? वो आपकी ज़िंदगी को नेगेटिव ही तो करेंगे। सो व्हाट हैपेंड विद दिस हैबिट? अगर ये हमारी आदत पक जाती है तो इससे होता क्या है कि हम खाली समय में, जब हमारे पास कुछ भी किसी को कोसने के लिए नहीं होता, तो हम अपने आप को कोसने लग जाते हैं, जिस वजह से हमारा दिमाग फटने लगता है, हम परेशान हो जाते हैं और अपनी जीवन को दोस्तों नर्क करते हुए हम बहुत सी जो बीमारियां हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और हम किसी न किसी बीमारी से पूरा जीवन ग्रस्त रहते हैं। यही होना है और हो भी क्या सकता है। दिस लॉ ऑफ थिंकिंग इज जस्ट लाइक दैट। आप इसको ये समझिए कि ये जो लॉ ऑफ थिंकिंग है, ये जो सोचने का कानून है, सोचने का कुदरती सिद्धांत है, ये ऐसा ही है कि आपके सामने सपोज करिए कोई डॉग है। अब मैं आपको विकल्प देता हूं कि एक इंसान है जो उस कुत्ते के प्रति बिल्कुल प्यार से भरा हुआ है, प्यार की भावनाएं रखता है, और एक दूसरा इंसान है जो उस डॉगी के प्रति बहुत ही नफ़रत की भावनाएं रखता है। उसको वो नफ़रत की भावनाओं के साथ ही उसके साथ व्यवहार करता है, और जो प्यार वाला इंसान है वो प्यार की भावनाओं के साथ उसके साथ व्यवहार करता है। तो आप मुझे बताइए कि ये डॉगी किसकी तरफ जाएगा? तो इसमें कोई शक है कि ये उसी की तरफ जाएगा जिसके मन में इस डॉगी के प्रति प्यार की भावनाएं हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हमारी ज़िंदगी में अमीरी का अभाव है, यानी कि हम रिच नहीं हैं, हमारे पास पैसों की कमी है, या फिर हमारी जो सेहत है वो अच्छी नहीं है, हमारी जो हेल्थ वो ठीक नहीं है, या फिर हमारे रिश्ते दोस्तों कड़वे हो चुके हैं, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं, तो वो पता है आपको क्यों नहीं है? वो इसी वजह से है कि जो इंसान अपनी जीवन में दोस्तों इन चीज़ों को प्यार करता है, वो कहता है कि ये मेरी ज़रूरतें हैं, मेरी सेहत मेरी ज़रूरत है, पैसा मेरी ज़रूरत है, सर्वाइवल मुझे जीने के लिए ये सभी चीज़ें चाहिए, और इन चीज़ों को प्राप्त कर कर मैं हेल्प करूँगा और एक कंस्ट्रक्टर की भूमिका निभाऊँगा। एक ये इंसान है। एक दूसरा इंसान है जो ये कहता है कि ये तो डेविल है, पैसा तो एक भूत है, ये तो बहुत ही मुश्किल से आता है और यहाँ पर भी ये जाता है, ये दुश्मनी पैदा करता है। और ये इंसान दोस्तों इन सभी चीज़ों को डिस्ट्रक्टर की निगाह से देखता है। अब आप ही मुझे बताइए कि एक इंसान इन तीनों चीज़ों को, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप को प्यार की निगाह से देखता है, दूसरा इसको डेविल और दुश्मनी की निगाह से देखता है, तो ये तीनों चीज़ें किसकी तरफ जाएंगी? ये जाएंगी वहीं जैसे वो डॉगी गया था, जो इनको प्यार से देखता है, जो इनके साथ प्यार से पेश आता है, जिनके दिमाग में इनके प्रति जो प्यार जैसी भावनाएं हैं, अच्छी भावनाएं हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों सेल्फ अफर्मेशन की, जो हम पढ़ चुके हैं। तो मेरा यहाँ पर कहने का भाव सिर्फ यही है, सेल्फ अफर्मेशन जिनको हम आत्म सुझाव कहते हैं, कि अगर हम जानबूझकर अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशन देकर, आत्म सुझाव देकर खुश नहीं होना चाहते या खुश रखना नहीं जानते, तो हम अनजाने में अपने आप को नेगेटिव सजेशंस दे रहे होते हैं और अपने आप को दुखी कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि अगर हम जानबूझकर सुबह उठने की आदत नहीं डालते हैं, तो दोस्तों हम अनजाने में देर तक सोने की आदत डाल लेते हैं। अगर हम जानबूझकर सुबह उठकर सैर करने की या एक्सरसाइज करने की आदत नहीं डालते हैं, तो हम अनजाने में सुस्त होने की आदत डाल लेते हैं। इसी प्रकार से अगर हम जानबूझकर अपने आप को पॉजिटिव सजेशंस नहीं देंगे, सकारात्मक जो आत्म सुझाव है नहीं देंगे, तो जाने अनजाने में हमें नकारात्मक चीज़ें अपनी तरफ खींचने की ज़रूरत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है।
तो दोस्तों यही तो हो रखा है। पॉजिटिव हमें पता नहीं कैसे करना है, तो नेगेटिव तो अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने के लिए समय लगता है लेकिन डिस्ट्रक्शन जो है वो अपने आप हो जाती है। तो चलिए इस सिद्धांत को थोड़ा सा आगे समझते हैं कि फिर हमें करना क्या चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। तो फाइंड आउट एट लीस्ट 8 to 10 पॉजिटिव थिंग्स इंसिडेंट्स इन योर लाइफ। तो आपने करना क्या है कि 8 से 10 ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं आपकी लाइफ में हुए हैं, जो ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में सकारात्मक हुई हैं, उनको दोस्तों लिख लेना है। कौन सी घटनाएं, मैं आपकी हेल्प करता हूं कि कैसे आप निकालेंगे वो घटनाएं। कि कभी आपने व्हेन यू एंजॉयड अ लॉट इन वेकेशंस, कभी आप घूमने गए और बहुत ही प्यार के साथ अपनी फैमिली के साथ रहे हों और आपने बहुत ही आनंद महसूस किया हो, उन घटनाओं को याद करिए और लिखिए। व्हेन यू बिकम फादर और मदर, जब आप माँ बने थे, जब बाप बने थे, तब आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था, उन चीज़ों को लिखिए। व्हेन यू गॉट एनी रिकॉग्निशन इन स्टडीज़, जब आप बचपन में पढ़ रहे थे तो कभी आपको कोई प्राइज़ मिला हो, मेडल मिला हो, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको रिकॉग्निशन मिला हो, उस चीज़ को याद करिए, लिख कर रखिए। व्हेन यू गॉट एनी रिकॉग्निशन इन एनी फील्ड लाइक गेम्स, आर्ट, आपको आर्ट के क्षेत्र में, गेम्स के क्षेत्र में, किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के क्षेत्र में जब आपको कभी कोई प्राइज़ मिला हो, रिकॉग्निशन मिला हो, तो उसको रिकॉर्ड करिए कॉपी के ऊपर, उसको याद करिए। व्हेन यू फर्स्ट मेट योर लाइफ पार्टनर, कब कैसे आप अपने लाइफ पार्टनर को पहली बार मिले थे और कितनी खुशी का एहसास मन में हुआ था, उसको याद करिए। व्हेन यू फर्स्ट परचेज योर कार बाइक, जब आपने पहला स्कूटर, पहला साइकिल और पहली कार खरीदी थी, कितनी खुशी उस दिन हुई थी, जैसे आपने ज़िंदगी में पूरा आनंद ले लिया हो, जैसे पूरा आसमान आपके जहन में आ गया हो, ऐसी खुशी होती है। उस चीज़ को आप दोबारा से याद करिए। व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट जॉब, जब आपने पहली जॉब अपनी प्राप्त की तो कितनी खुशी थी आपके मन में। व्हेन यू सर्वाइव्ड फ्रॉम एन इलनेस, जब आप कभी बीमार हुए और बीमारी से दोस्तों लड़कर जीतकर आप उभरे बिल्कुल स्वस्थ होकर, उस समय को याद कीजिए। व्हेन यू सेलिब्रेटेड एनी इवेंट ऑफ योर लाइफ, कोई आपने जन्मदिन मनाया हो, बच्चे के जन्म की खुशी मनाई हो, या बच्चों का जन्मदिन मनाया हो, किसी शादी पर आपने बहुत एंजॉय किया हो, ऐसे बहुत से इवेंट होते हैं, उनको याद करिए और लिखिए। व्हेन यू कंस्ट्रक्टेड योर ओन हाउस, जब आप अपने घर में गए हों, जब आप अपने घर में गए हों और कितना खुशी का एहसास होता है अपने खुद के घर में कंस्ट्रक्शन होने के बाद, उस चीज़ को याद करिए। व्हेन यू स्टार्टेड टू ड्राइव वेरी फर्स्ट टाइम, जब आपने पहली बार कोई व्हीकल ड्राइव करना सीखा था, आपको कार चलानी आई थी या स्कूटर चलाने आया था या फिर साइकिल ही चलाने आया था, आप कितना अच्छा और कितना बड़ा महसूस कर रहे थे कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं आज इन चीज़ों को ड्राइव कर सकता हूँ। व्हेन यू हैड अ डिनर एट ए गुड प्लेस विद योर फैमिली, कभी आपने बहुत अच्छा डिनर किया हो, वो उन चीज़ों को आप याद कर सकते हो। व्हेन यू स्पेंट टाइम विद योर फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड, जब आपने बचपन में कुछ ऐसे अपने दोस्तों के साथ सुनहरी समय बिताया हो जो आपको आज तक याद हो और जिसको याद कर कर आज भी आप मन में शांति महसूस करते हो, कृतज्ञ भाव महसूस करते हो, इन चीज़ों को दोस्तों याद करिए। ये आपके खजाने हैं, इनको याद करिए। ये आपके साथ घटे हैं, आपके साथ हुए हैं, ये आपके साथ हैपन हुए हैं, इनको याद करिए, कॉपी के ऊपर लिखिए। रोज़ 5 मिनट लगाकर 5 से 7 मिनट लगाकर इनके एहसास को दोबारा से जिएं, तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। अगर अभी आपको लगता है कि यू डोंट हैव एनी पॉजिटिव इवेंट इन योर लाइफ, दोस्तों कई बार लोग इतने नेगेटिव होते हैं, वो कहते हैं हमारी ज़िंदगी में तो कुछ पॉजिटिव हुआ ही नहीं। तो मैं आपको और दोस्तों एक सोचने का तरीका देता हूँ। क्या आप नहीं समझते हो यू आर लकी दैट यू वेक अप एट मॉर्निंग? आप उन महानुभाव लोगों में से एक हो, आप उन किस्मत वाले लोगों में से एक हो जिन्होंने आज की सुबह का सूर्य देखा है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो सुबह उठते ही डेड हो चुके हैं। आप अगर जाकर आंकड़े इंटरनेट पर देखोगे तो आपको पता चलेगा हज़ारों लाखों लोग आज सोते हैं लेकिन सुबह का सूर्य नहीं देख पाते, लेकिन आप लकी हो कि आपने आज का सूर्य देखा है। यू आर लकी दैट यूर ऑल बॉडी पार्ट्स आर फंक्शनिंग। आप लकी हो कि आप सांस ले रहे हो, आप पलकें झपका रहे हो, आपका दिल चल रहा है, गुर्दे चल रहे हैं, फेफड़े चल रहे हैं, आपको खाया और जो आप खा रहे हो, जो पी रहे हो वो पच रहा है। तो इससे लकी क्या कोई और हो सकता है? यू आर लकी दैट यू हैव ए गुड फैमिली, आपकी अच्छी फैमिली है, इसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। यू आर लकी दैट यू आर फाइनेंशियली साउंड, आप किस्मत वाले हो कि आपके पास दोस्तों कोई भी डेट नहीं है, आपके ऊपर कोई लोन नहीं है, कोई कर्जा लेने वाला आपके दरवाजे के ऊपर नहीं खड़ा है, तो आप फाइनेंशियली साउंड हो। तो इसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए, अपनी किस्मत को धन्यवाद देना चाहिए। यू आर लकी दैट यू हैव फूड टू ईट, वाटर टू ड्रिंक, अगर आपके पास
खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा है, तो भी आप अपने आप को लकी महसूस कर सकते हो। एंड यू आर लकी दैट यू आर लर्निंग माइंड साइंस हेयर। और अगर ये भी बातें आपको नहीं लगती हैं कि ये हमारी किस्मत भरी बातें हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप लकी हो कि जो हज़ारों रुपया देकर लाखों रुपया खर्चा करने के बाद लोग माइंड साइंस यानी दिमाग की भाषा नहीं सीख पाते, आप वो सीख रहे हो। तो ये दोस्तों, इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप अपने आप के प्रति, परमात्मा के प्रति, एनर्जी के प्रति, कुदरत के प्रति, नेचर के प्रति कृतज्ञ भाव से भर जाएंगे। और जैसे जैसे आप कृतज्ञ भाव से भरोगे, वैसे वैसे और कृतज्ञता के आप पात्र बनते जाओगे, आप और खुश होते जाओगे। अब फाइनल एक्शन प्लान क्या है कि हमें दोस्तों करना क्या है, हमें करना क्या है। तो अगर आपके जीवन में पैसों का अभाव है, मैं यहाँ पर इसलिए बात करता हूँ क्योंकि हमारे जीवन में दो ही चीज़ों का अभाव है, या हमारे घर में जो पैसे की कमी का क्लेश है दोस्तों, उसका दुख है, उसी की वजह से परेशानी है, या फिर दोस्तों कोई ऐसा ज्ञान है जो हमें नहीं पता, यानी कि माइंड का ज्ञान। दो ही अभाव है हमारे घर में, या फिर पैसों का अभाव है या ज्ञान का अभाव है। जिस दिन ये दो जो अभाव हैं वो पूरे हो जाएंगे, इनकी पूर्ति हो जाएगी, तो आपका जीवन जीते जी स्वर्ग हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि फाइनल एक्शन प्लान क्या है कि अगर आपके जीवन में दोस्तों मायकी आपकी जो आर्थिक अवस्था है, आप बच्चों की जो चाहतें पूरी नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी चाहतें पूरी नहीं कर पा रहे हो, जैसी ज़िंदगी चाहते हो वो नहीं जी पा रहे हो, जैसा मकान आप चाहते हो वैसी बिल्डिंग आपके पास नहीं है, जैसा शरीर आप चाहते हो वैसा शरीर नहीं है, जैसी गाड़ी आप चाहते हो वैसी गाड़ी नहीं है, तो आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है। ये आप एक्शन प्लान को जानिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे पैसों की कमी है, तो दोस्तों आपको पॉजिटिव सजेशंस पैसों के प्रति अपने आप को देने होंगे। जैसे आई एम थैंकफुल फॉर मनी व्हाट आई हैव, जितनी मेरे पास है मैं उसके लिए धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर रिसीविंग मोर मनी, और मैं ये शुक्रिया कर रहा हूँ कि मुझे जो और ज़्यादा जो पैसा है वो मिल रहा है अपनी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। आई एम थैंकफुल दैट आई एम पेइंग माई बिल्स, मैं धन्यवाद करता हूँ नेचर का, कुदरत का, कि मैं अपने पूरे बिल चुका रहा हूँ। आई एम थैंकफुल दैट आई एम पेइंग ऑल इंस्टॉलमेंट्स, जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हैं मैं वो चुकाने के काबिल हो चुका हूँ, इसके लिए मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द गिफ्ट्स आई रिसीव्ड इन लाइफ। आज तक चाहे किसी शादी में, किसी ब्याह में, किसी फंक्शन में, किसी बर्थडे पार्टी में, आज तक जो भी मुझे गिफ्ट मिले हैं वो मेरी लक की वजह से मिले हैं, किस्मत की वजह से मिलते हैं। तो मैं उनके प्रति कृतज्ञ होता हूं, उन सभी गिफ्ट्स के प्रति जो मुझे मिलते हैं। आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द गिफ्ट्स आई रिसीव्ड इन लाइफ। तो दोस्तों, जब आप ये पॉजिटिव सजेशंस अपने आप को दोगे तो ये सिग्नल ब्रह्मांड में जाएगा और ब्रह्मांड आपकी हर चीज़ की पूर्ति करेगा। जैसे आपको अमीरी चाहिए तो दोस्तों अमीरी आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपके जीवन में चुस्ती फुर्ती की कमी है, अगर आपके जीवन में स्वास्थ्य की कमी है, आप हेल्दी नहीं फील कर रहे हो, तो आप दोस्तों पॉजिटिव सजेशन दे सकते हो। आई एम थैंकफुल फॉर बीइंग हेल्दी, मैं हेल्दी हो रहा हूँ, मैं तंदुरुस्त हो रहा हूँ, इसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञता का भाव नेचर को प्रकट करता हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर फीलिंग वेल, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। आई एम थैंकफुल दैट आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, इसके लिए मैं नेचर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर द फूड आई एम गेटिंग, जितना भी जैसा भी भोजन मुझे मिल रहा है उसके प्रति मैं नेचर का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर ऑल माई बॉडी पार्ट्स, जितने मेरे बॉडी पार्ट्स फंक्शन कर रहे हैं मैं उनके लिए धन्यवादी होता हूँ। दोस्तों, अगर आप ये कृतज्ञता का भाव प्रकट करोगे तो ये सिग्नल जाएगा ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड दोस्तों आपको देगा हेल्थ, जिससे आपके रिश्ते और आपकी सेहत है जो बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से हम रीकैप करते हैं कि क्या सीखा आज की प्रेजेंटेशन, आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि हम जिसके साथ नाता जोड़ते हैं उसका असर हमारे जीवन में होना स्वाभाविक है। अगर हम मड में पैर रखते हैं, कीचड़ में पैर रखते हैं, हम गंदे हो जाएंगे। आग में, अग्नि में हाथ देते हैं तो दोस्तों जल जाएंगे। अगर किसी गार्डन से घूम के आते हैं तो हम में से खुशबू आएगी। तो जिस चीज़ के साथ हम नाता जोड़ते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो प्रभाव हमारे जीवन में आना स्वाभाविक है। इसके बाद हमने सीखा कि कैसे जब हम मृत हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में जो 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी में मिल जाती है, अग्नि में मिल जाती है, पानी में मिल जाता है, वायु में मिल जाती है, आकाश में मिल जाता है और हम खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमने सीखा कि हम एक छठा तत्व है जो है जीवात्मा का, जिसे हम जीवात्मा या एनर्जी भी कहते हैं। ये कहाँ मिलता है? ये निराकार है, जो मिलता है निराकार ब्रह्मांड में।
इसी प्रकार से हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड होता है, हमारे विचार होते हैं, ये भी निराकार हैं, ये भी मिलते हैं दोस्तों ब्रह्मांड में जाकर। तो जितने भी आज तक महानुभाव लोग हुए हैं उन्होंने जो बातें कही हैं वो भी ब्रह्मांड में हैं। जितने भी नकारात्मक, जितने भी चोर उचक्के लोग हुए हैं, घटिया लोग हुए हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं वो भी ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड एक बहुत बड़े विचारों का संग्रह है। तो ब्रह्मांड में ये सभी चीज़ें दोस्तों हैं। तो जब हम कहते हैं कि वो बहुत घटिया है, वो बहुत मतलबी है, वो बहुत कमीना है, तो ब्रह्मांड जैसी चीज़ें हम मन में बोलते हैं वैसी ही चीज़ें हमारी तरफ प्रवाहित करना शुरू हो जाता है, जिससे हमारा जीवन नर्क हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। हमें भूख लगती है, हम भूख कहाँ से पूरी करते हैं? बाहर पृथ्वी से। हम चाहे चपाती खाते हैं, कहाँ से आती है? उसका साइकिल देखोगे पृथ्वी पर खत्म होता है। हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसका साइकिल देखो पृथ्वी पर खत्म होता है। इसी प्रकार जब हमें सर्दी लगती है तो हम बाहर की अग्नि से अपने अंदर की सर्दी को खत्म करते हैं। जब हमें प्यास लगती है हम बाहर पानी के भंडार से अपनी प्यास को बुझाते हैं। जब हमें श्वासों की कमी होती है तो हम बाहर हवा के भंडार से दोस्तों श्वास लेते हैं। जब हमारे अंदर आवाज़ की कमी होती है तो बाहर हम आकाश के भंडार से आवाज़ तत्व को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जब हमारे अंदर दोस्तों कोई विचार हमने पैदा करने होते हैं तो हमारा जो ब्रेन है ये एक रेडियो की तरह होता है, और जैसे रेडियो का ट्यूनर अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर रेडियो को ट्यून करता है, हमें अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुनने को मिलते हैं जैसे हमें चाहिए होते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे विचार होते हैं वो हमारे ब्रेन को ट्यून करते हैं, जिसकी वजह से जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर जैसे नेगेटिव विचार हैं तो वो नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज, नेगेटिव बातें ब्रह्मांड से आपकी तरफ आएंगी। अगर पॉजिटिव विचार हैं तो पॉजिटिव बातें ब्रह्मांड से आपकी तरफ आएंगी। तो हमने देखा कि अगर हम कहते हैं हमारे जीवन में पैसा नहीं है, हमारे जीवन में दोस्तों सुख शांति नहीं है, हमारे जीवन में हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, हम सेहतमंद नहीं हैं, तो हम देखेंगे कि इन चीज़ों के प्रति हमारे जो भाव हैं कैसे हैं। वो एक प्यार वाले भाव हैं कि हम इनको ज़रूरत समझते हैं, हम इनको सर्वाइवल समझते हैं, हम इनके साथ दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, हम एक कंस्ट्रक्टिव ज़िंदगी जीना चाहते हैं जिससे हम दूसरों की सहायता कर सकें, या फिर हम इन चीज़ों को डेविल मानते हैं। हम कहते हैं कि पैसा आएगा तो उसको हार्ड अर्न करना यानी बहुत मुश्किल होगा, वो हमारा दुश्मन है और इससे जो दुनिया तबाह होती है। अगर हम ऐसा कुछ समझते हैं तो आपको मैंने बताया था कि ये चीज़ें उसी की तरफ जाएगी जो इंसान अपने दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में इनको प्यार करता है। तो हमने ये जाना कि अगर हम जानबूझकर सुबह उठने की आदत नहीं डालते तो अनजाने में हमें देर तक सोने की और आलसी होने की आदत पड़ जाएगी। अगर हम जानबूझकर सैर करने नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो अनजाने में हम सुस्त हो जाएंगे। अगर हम जानबूझकर अपने आप को सकारात्मक सुझाव नहीं देते हैं तो दोस्तों अनजाने में हम नकारात्मक भावनाएं अपने अंदर इकट्ठा कर लेंगे, जिससे हमारा जीवन नर्क हो जाएगा। यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि या तो फिर हम आगे बढ़ते हैं या फिर पीछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हम सोचें हम पीछे भी नहीं जा रहे हैं, हम वहीं पर खड़े हैं, नहीं। या फिर हम आगे बढ़ते हैं या फिर हम दोस्तों गिरते हैं, हम एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। तो आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़िए पॉजिटिव सजेशंस को करते हुए। तो अगर हम जानबूझकर अपने आप को सकारात्मक सुझाव नहीं देते हैं तो अनजाने में हम नकारात्मक सुझावों को अपने जीवन में जगह देते हैं, जिससे हमारा जो जीवन है वो नर्क हो जाता है। तो फाइनली द सीक्रेट टू यूज़ योर इनर मैजिकल पावर। तो अभी ये सारा रीकैप हो गया है। अब मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ जिसका मैंने अपने मैसेज में जिक्र किया था कि वो कौन से 3 शब्द हैं जिससे हम अपने अंदर की जो मैजिकल पावर है उसको जागृत कर सकते हैं, जो जादुई ताकत है उसको जागृत कर सकते हैं। वो कौन से शब्द हैं दोस्तों? बहुत बार आपने ये सुने हैं, बहुत बार आपने ये कहे हैं, लेकिन आज आपको ये मंत्र मिलेगा कि इनको कैसे यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से शब्द हैं और हाउ टू यूटिलाइज दीज 3 मैजिकल वर्ड्स। तो ये शब्द हैं दोस्तों थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये शब्द हैं दोस्तों धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात कर दी, ये तो हम रोज़ यूज़ करते हैं। बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते हैं दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस में इनका पैटर्न नहीं है। अगर हम दोस्तों अपना, ये बात नहीं है कि आपके पास अगर कोई चीज़ है तो उसके प्रति इसके कानून को समझिए, दिमाग के कानून को आप समझिए, कुदरत के कानून को समझिए। आपने धन्यवाद सिर्फ उस चीज़ का नहीं करना है जिस चीज़ का अभाव आपकी ज़िंदगी में है। आपने धन्यवाद सिर्फ उस चीज़ का नहीं करना है जिस चीज़ की बहुतायत आपकी ज़िंदगी में है, बल्कि आपने अपने जीवन में उन सभी चीज़ों का धन्यवाद करना है जो आपके जीवन में नहीं भी हैं। तो दोस्तों अगर आप उन चीज़ों का धन्यवाद करने की कला अपने आप के अंदर प्रकट कर लोगे, जो चीज़ें आपके पास हैं भी नहीं, तो यकीन जानिए जितनी हमने आज प्रेजेंटेशन देखी है, ये क्लास लगाई है, हमें ये पता चल गया है कि अगर हम माइंड में जो भी चीज़ें, जैसी सजेशंस हम अपने दिमाग में उत्पन्न
करते हैं और मुख से बोलते हैं ब्रह्मांड में उन चीज़ों की कमी नहीं है, ब्रह्मांड में उन चीज़ों की कमी नहीं है, तो वो चीज़ें अपने आप आपकी तरफ प्रवाहित होने लग जाती हैं। तो आज का जो टूल है, आज का जो एक्शन प्लान आपका यही है कि जो चीज़ें आपके पास हैं उनके प्रति तो आपने धन्यता के जो भाव हैं, कृतज्ञता के भाव प्रकट करने हैं, लेकिन जो चीज़ें आपके जीवन में नहीं हैं और आप चाहते हो कि वो चीज़ें मेरे जीवन में आएँ, हमारे जीवन में आएँ, चाहे वो पैसा है, चाहे वो रिश्तों की खुशहाली है, चाहे वो दोस्तों तंदुरुस्ती है, चाहे और खुशहाल जीवन की बातें हैं, जब कुछ भी और हो सकता है, पढ़ाई की बात हो सकती है, अच्छे मार्क्स की बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके जीवन में वो नहीं है और आप चाहते हो कि वो आपकी ज़िंदगी में आए, आपके जीवन में आए, तो आप अपने दिमाग में अफर्मेशन बनाकर कृतज्ञता के भाव प्रकट कीजिए और धन्यवाद दे दीजिए कि मुझे ये प्राप्त हो चुका है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप रोज़ धन्यवाद करिए कि मेरे पास लाखों रुपए आ चुके हैं। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, कोई आपको प्रॉब्लम हो चुकी है, तो आप धन्यवाद दीजिए कि मेरी सेहत अच्छी हो चुकी है, इसलिए मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ। मेरी सेहत अच्छी हो चुकी है, इसलिए मैं कुदरत को धन्यवाद देता हूँ। मेरी सेहत बिल्कुल अच्छी हो चुकी है, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुका हूँ, इसलिए मैं कुदरत को, परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ। अगर आप ये धन्यवाद देने वाली जो प्रक्रिया है लगातार करोगे, तो मैं आपको 100% दोस्तों आश्वासन नहीं, गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत जल्द ब्रह्मांड से चलकर वो चीज़ें आपके जीवन में आएंगी और आपके जीवन को भरपूर बनाएंगी। यही थी दोस्तों वो 3 शब्दों की ताकत, जिससे आपकी जो अंदर की जादुई ताकत है आप उसको जगाकर और पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलकर ब्रह्मांड से जो चाहो, क्योंकि वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना कमी होने वाली है, जो चाहो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रेजेंटेशन में आए, आपने इसको अटेंड किया और आपने वो स्टेप लिया है सकारात्मकता की तरफ कि आपने एक निर्णय लिया है कि आप अपने जीवन को संवारते हुए अपनी पूरी फैमिली को अच्छा करेंगे। अगर आपकी फैमिली अच्छी होगी तो ये पूरा समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो ये देश अच्छा होगा, देश अच्छा होगा तो यूनिवर्स अच्छा हो सकता है। तो यूनिवर्स को अच्छा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस दिमाग की भाषा को सीखकर अपने जीवन को परिवर्तित करना है। आपको अगर कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे इस फ़ोन नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। जब भी आपने मेल करनी हो, मेल करने के बाद मुझे फ़ोन ज़रूर करिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जो उत्तर है वो मैं दे पाऊं। तो दोस्तों अब अंत में मैं सिर्फ आपका धन्यवाद ही करना चाहूँगा। मैं आपका तहे दिल से धन्यवादी हूँ, क्योंकि आप अगर इस शिक्षा को ग्रहण कर लोगे तो आप एक जलते हुए दिए की तरह बन जाओगे, और जो जगता हुआ दिया है उसमें ये ताकत है कि वो लाखों दिए जगा सकता है। तो इसी शुभ इच्छा के साथ कि आप इस ज्ञान को प्राप्त करके जो चीज़ें आपके जीवन में नहीं हैं उनके प्रति आप धन्यता का, धन्यवाद का, कृतज्ञता का भाव नेचर को प्रकट करें, तो ब्रह्मांड से जल्दी ही वो चीज़ें आपके जीवन में आ जाएंगी। तो आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें और आप खुशहाल रहें। इसी बात की कामना करता हुआ मैं आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय भारत।